आसाराम की अकेली रात। किसके भरोसे है आसाराम के करोड़ों का साम्राज्य। लेकिन जब वो जेल में थे तब उनके आश्रम कैसे चल रहे थे, कौन चला रहा था ये आश्रम, और आश्रम में क्या क्या होता था। आसाराम के मायावी आश्रम में एबीपी न्यूज। देखिए, इस आश्रम में ये एक बोर्ड लगा है, यहाँ पर लिखा है बिना अनुमति के मीडिया वालों को प्रवेश निषेध है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं हमारी पड़ताल की कैसे आश्रम चल रहे थे, और इसकी पड़ताल हम इसी आश्रम से शुरू करेंगे। कैमरे के सामने आसाराम के सीक्रेट संसार का खुलासा। आसाराम का अजायब घर। नाबालिग रेप कांड में जोधपुर की सेंट्रल जेल में कैद आसाराम का क्या होगा। 25 अप्रैल को अदालत उसे क्या फैसला सुनाती है। क्या आसाराम को जेल से मिलेगी रिहाई, या फिर सलाखों के पीछे ही कटेगी उसकी अकेली रात। अब हर किसी की नजर इसी बात पर टिकी है। फैसले के इंतजार में आसाराम के दिन काटे नहीं कट रहे हैं। उसे रह रहकर अपना आश्रम याद आ रहा है, वो आश्रम जिसके अंदर की दुनिया किसी अजायब घर से कम नहीं है। देखिए एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने आसाराम के सीक्रेट संसार का यह खुलासा। आज कैमरे के सामने होगा आसाराम के सीक्रेट संसार का खुलासा। आज आसाराम के मायावी आश्रमों की पड़ताल के लिए निकला है एबीपी न्यूज। आज कैमरे की नजर से आप देखेंगे आसाराम के अलग अलग आश्रमों की एक एक तस्वीर। इंदौर से लेकर नासिक तक, सूरत से लेकर जोधपुर तक, अहमदाबाद से लेकर छिंदवाड़ा तक, आज आसाराम के एक एक आश्रम का होगा खुलासा। वो आश्रम जिसके अंदर की दुनिया किसी अजायब घर से कम नहीं है। जी हां, एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत कैमरे की नजर से आपको दिखाएंगे आसाराम के कई बड़े आश्रमों के अंदर की दुनिया। वो दुनिया जिन्हें जेल में हर पल याद करता है आसाराम। सबसे पहले इंदौर के आश्रम की कहानी। इंदौर का यह वही आश्रम है जहां साल 2013 में बलात्कार के आरोपी आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए जोधपुर पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंची थी। तारीख 1 सितंबर 2013 ये वो दिन था जब आसाराम बापू की बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी हुई थी। अब इस मामले को 4.5 साल बीत चुके हैं और इंदौर का ये वही आश्रम है, श्री संत आसाराम जी आश्रम एवं ध्यान योग केंद्र इंदौर। यहीं से आसाराम बापू की गिरफ्तारी हुई थी। इंदौर के इस आश्रम में मीडिया की एंट्री पर बैन है। यहां कैमरा लेकर आने की अनुमति नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह शायद यह है कि जब से आसाराम सलाखों के पीछे पहुंचा है तभी से आसाराम के कुछ भक्त मीडिया से खफा हैं। लेकिन इसके बाद भी एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत जहन में उमड़ घुमड़ रहे कई सवालों के साथ यहां पहुंचे। जब वो जेल में थे तब उनके आश्रम कैसे चल रहे थे, कौन चला रहा था ये आश्रम, और आश्रम में क्या क्या होता था।
देखिए, इस आश्रम में ये एक बोर्ड लगा है, यहाँ पर लिखा है बिना अनुमति के मीडिया वालों को प्रवेश निषेध है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं हमारी पड़ताल की कैसे आश्रम चल रहे थे, और इसकी पड़ताल हम इसी आश्रम से शुरू करेंगे। इंदौर का यह आश्रम आसाराम के हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी का छोटा सा एक हिस्सा है। बताया जाता है कि देश भर में आसाराम के 4500 आश्रम हैं, लेकिन उसके भक्तों के लिए इंदौर का ये आश्रम दूसरे सभी आश्रमों से अलग भी है और खास भी। खास इसलिए क्योंकि करीब 4.5 साल पहले इसी आश्रम में आखिरी बार लगा था आसाराम का दरबार। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले इसी आश्रम में छुपकर बैठा था आसाराम। नाबालिग रेप कांड में आसाराम तो जेल की हवा खा रहा है, लेकिन उसके भक्त अब भी उसकी परछाई को यहां ढूंढने के लिए आते हैं। मेरे पति रिटायर्ड डीएसपी है और वो भी छिंदवाड़ा गुरुकुल में, हम दोनों पति पत्नी बापूजी के जाने के बाद भी उधर और इधर और जहाँ भी आश्रमों में सेवा होती है हम दोनों जाते रहते हैं। मतलब इवन हर जगह के आश्रमों में जहाँ जहाँ हम लोगों को थोड़ी लगता है कहीं सेवा है, तो हमारा जीवन तो बापू के लिए ही है। लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है, तो फिर आप किस तरह से कामकाज चलाते हैं? कौन नहीं है? बापूजी यहाँ तो नहीं है, तो फिर आप किस तरह से कामकाज चलाते हैं? मतलब आश्रम कैसे चलता है फिर? बापूजी यहाँ नहीं है ये तो आम इंसान सोचता है, हमारे तो कण कण में बापू है। हमको लगता भी नहीं है कि बापू यहाँ है कि वहाँ है। 24 घंटे हमारे साथ है, हर वक्त इस हवा में बापू का वास है, कण कण में बापू का वास है। आश्रम के अंदर पहुंचकर एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत ने आसाराम के कई भक्तों से बात की। इसी दौरान मुकेश नाम का एक शख्स भी मिला। पता चला कि जब से आसाराम जेल गया है, तभी से इंदौर के इस आश्रम का पूरा दारोमदार मुकेश के कंधों पर है। आसाराम का करीबी भक्त मुकेश बरसों से इस आश्रम में है। मुकेश के साथ आश्रम के चप्पे चप्पे तक पहुंचा एबीपी न्यूज का कैमरा। आप भी देखिए, करीब 14 एकड़ में फैले इस आश्रम में क्या क्या होता है और कैसे चलता है यहाँ का कामकाज। यहाँ ये भजन चल रहा है, ये है व्यास भवन। जब आसाराम आश्रम में मौजूद होता था, तब वो यहाँ प्रवचन दिया करता था। उस वक्त प्रवचन सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ा करती थी। लेकिन आसाराम के जेल जाने के बाद भक्तों की तादाद भी घटती चली गई। अब आसाराम तो यहां नहीं है, लेकिन आश्रम में हर रविवार को उसका वीडियो प्रवचन होता है। करीब 59 साल की वैजयंती मिश्रा भी आसाराम का वीडियो प्रवचन सुनने के लिए आई थी। साथ में कई और महिला भक्त भी थी। आसाराम के प्रवचन को सुनने के बाद सभी भक्त उसकी तस्वीर के सामने नतमस्तक होते हैं और फिर पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की परिक्रमा के साथ पुरानी परंपरा जुड़ी है। आश्रम का हृदय स्थल है ये पीपल बासा, ये मनोकामना सिद्ध पीपल बासा, इसका बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड की 7, 11, 21 परिक्रमा करने से व्यक्ति को शांति मिलती है, चिंताएं दूर होती है, शारीरिक रोग दूर होते हैं। इसकी 7, 21 परिक्रमा कर आप देख ही रहे हैं ये सब चीजें। बापूजी ने इसमें शक्तिपात कर रखा है और जो भी लोग आते हैं, और हर पूर्णिमा को जब भी आता है तो बंदा घर से अन्न जल कुछ नहीं लेता है, दर्शन परिक्रमा करने के बाद ही अन्न जल लेता है, और आज भी वो नियम चालू। इंदौर के आश्रम संचालक मुकेश ने एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत को आसाराम के आश्रमों के बारे में एक बड़ी बात बताई। मुकेश का कहना था, आसाराम के हर बड़े आश्रम में एक पीपल का पेड़, गौशाला और व्यास भवन होता है। इसके अलावा इस आश्रम में एक साहित्य भवन भी है, जहां आसाराम की किताबें, आयुर्वेदिक दवाइयां रखी गई हैं।
क्या आसाराम के बाद इतने बड़े आश्रम का काम केवल ये एक अकेला शख्स मुकेश संभालता है? मुकेश ने हमें बताया कि आसाराम के आश्रमों को चलाने के लिए हर जगह एक समिति बनाई गई है और उसके सदस्य होते हैं। जहाँ जैसे इंदौर की चल रही है वैसे ऑल इंडिया में जहाँ पर भी जितने बापूजी के जो आश्रम है वहाँ पर हर जगह सब समिति है, साधक है, लोकल लोग है, वो लोग वहाँ की व्यवस्था देखते हैं और जो समर्पित लोग जो आश्रम की व्यवस्था साफ सफाई वगैरह ये सब चीज देख लेते हैं। तो ऐसा है आसाराम का साम्राज्य, जो आसाराम के जेल जाने के बाद भी चल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। छानबीन के दौरान एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत को यह भी पता चला कि आसाराम के आश्रम में गुरुकुल भी जुड़ा होता है, जहां बच्चों को दी जाती है शिक्षा। यह आसाराम के गुरुकुल के बच्चे हैं जो संध्या भजन कर रहे हैं। यह गुरुकुल इंदौर के आश्रम से ही जुड़ा हुआ है, जहां केजी से लेकर 12वीं तक फिलहाल 300 बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए हॉस्टल भी है। क्योंकि यहाँ पर पूरे बापूजी के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तो सुबह 5 बजे बच्चा उठ ही जाता है और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक वो संध्या में बैठ ही जाता है। और संध्या में वो सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, माला लेकर के जप, छोटे छोटे बच्चे, बड़ा अच्छा लगता है जब वो माला पर भगवान के नाम का जप करते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन, इन सारी चीजों के थ्रू बच्चे की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना, अपने संस्कृति से जोड़े रखना, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। देखा आपने कैसा है आसाराम के इंदौर के आश्रम के अंदर का नजारा। और अब हम आपको लेकर चलते हैं नासिक, जहां आसाराम का एक और बड़ा आश्रम है। इंदौर की तरह नासिक में भी आसाराम का एक बड़ा आश्रम बना है। इस आश्रम में भी बरसों पुराना एक पेड़, गौशाला और व्यास भवन बना है। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद से ही इस आश्रम का संचालन राम भाई के हाथों में है। आश्रम में कामकाज, खर्चे और कमाई के बारे में पूछा गया तो इन्होंने भी वो ही पुरानी कहानी दोहरा दी। हम लोग तो यहाँ पे ध्यान भजन करते हैं, बाकी आश्रम तो यहाँ की समिति है, श्री योग वेदांत सेवा समिति है, वो यहाँ का सब देख रेख करती है। मतलब जो डोनेशन वगैरह आते होंगे? हाँ, डोनेशन मतलब साधक लोग, यानी आश्रम में डोनेशन के लिए तो बापूजी ने मना ही कर दिया कि हमको किसी का डोनेशन यानी दान करना, बापूजी दीक्षा देते समय ही हम लोगों को बोलते हैं कि हमें किसी का रुपया, पैसा, अन्न, वस्त्र नहीं चाहिए। आप ध्यान भजन सेवा साधना करके अपनी उन्नति करो, यही हमारी दक्षिणा है। तो यहाँ पे डोनेशन मतलब ये आश्रम भी जो बनाया है, जैसे कहीं पे 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वो मंदिर बना देते हैं। यहीं पे ऐसे श्री योग वेदांत सेवा समिति आपस में संगठित हुई कि बापूजी का आश्रम बनाना है, तो आश्रम वही लोग बनाते हैं, चलाते भी वही लोग हैं, बापूजी का नाम रहता है। आसाराम के हर आश्रम के साथ ऐसी ही कहानियां जुड़ी हैं। दरअसल जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि आसाराम हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, लेकिन अब उनके चेले ये साबित करने पर तुले हैं कि देश भर में सैकड़ों एकड़ में फैले आलीशान आश्रमों का मालिक आसाराम नहीं है, बल्कि इन आश्रमों को तो समितियां चलाती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह जब सूरत के आश्रम में पहुंची तो वहां क्या नजारा था, अब आप जरा ये भी देख लीजिए। इस समय सूरत स्थित उनके आश्रम में हम मौजूद हैं, जहां पर फिलहाल शांति का माहौल है और बताया जा रहा है कि दरअसल फैसला आने से पहले ही आसाराम बापू की ओर से एक चिट्ठी अपने भक्तों के लिए भेजी गई है, जिसमें यह अपील की गई है कि भक्त शांति बनाए रखें और जिस दिन फैसला आए उस दिन कोई भी जोधपुर ना पहुंचे। सूरत स्थित आश्रम में लोगों ने अपने समर्थन में भी जो आसाराम बापू के समर्थन में भी इस तरह से पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि तमाम जो लोग हैं वो उनके समर्थन में हैं और उनको पूरी तरह से जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। और इसी के चलते यहाँ पर कल एक हवन का भी आयोजन किया गया है। उस खास हवन में जो फैसला आने वाला है उससे पहले हर तरह की वो प्रार्थना की जाएगी, जिससे कि आसाराम जल्द से जल्द इस आरोपों से बरी हो जाए। नाबालिग से रेप का आरोपी आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में कैद है और इसी शहर में आसाराम का एक बड़ा आश्रम भी है, वो आश्रम जहां पुलिस का भारी पहरा है। नाबालिग बच्ची के साथ रेप के आरोपों से घिरा आसाराम 4.5 साल से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। इसी जेल के अंदर 25 अप्रैल को विशेष अदालत लगेगी।
और इसी जेल में सुनाया जाएगा रेप केस में फैसला। नाबालिग रेप केस में फैसला आने से पहले ही जोधपुर में धारा 144 लगा दी गई है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम का आश्रम खाली करवाकर उसके समर्थकों को शहर से बाहर भेज दिया है। जोधपुर पुलिस ने आसाराम का जो जोधपुर का आश्रम है उसे कब्जे में लिया है। आपको यहाँ पे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। ये आसाराम का आश्रम है जो जोधपुर में है। 25 तारीख को जो यौन शोषण के मामले में फैसला आने वाला है आसाराम पर, उसके मद्देनजर और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने एहतियातन कदम उठाया हुआ है। आपको दिखाई देगा कि आश्रम के बाहर और आश्रम के अंदर भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जितने लोग भी यहाँ पर रहते थे उन लोगों को पुलिस ने यहाँ से निकाल दिया है। इसके अलावा जोधपुर पुलिस ने शहर में धारा 144 लगा दिए है। ये धारा 21 तारीख से 30 तारीख तक रहेगी, क्योंकि ये कदम इसलिए एहतियातन उठाया गया है कि कोई भी कानून और सुव्यवस्था यहाँ पर ना बिगड़े। इससे पहले देखा गया है कि राम रहीम के मामले में हरियाणा में जो हालात उभरे थे उस तरह के हालात आसाराम के मामले में ना उभरे, इसलिए पुलिस ने यहाँ पर आश्रम से जितने लोग थे उन सब लोगों को यहाँ से निकाल दिया है और यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस सुरक्षा लगा दी है। आसाराम के जेल जाने के बाद भी उसके आश्रम की गतिविधियां रुकी नहीं है, वो आज भी जारी है। ऐसे में अब हर किसी की नजर 25 अप्रैल पर टिकी है, जब नाबालिग रेप कांड में आसाराम को जेल के अंदर ही सुनाया जाएगा फैसला। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी